ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब ये एक लाइन है, सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, इसका जब भी क्या हो कि बोले कि इसके कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसके अनंता अनेक हल होते हैं। जब भी एक सिंगल लाइन दिया गया है, इसके हल के बारे में पूछे कितने इसका सॉल्यूशन होगा, हल कितना होगा, इसके हलों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत, अनगिनत यानी अनंत, अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। और युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। इसी में क्या होता है, युग्म माने जोड़ा, है। ये सिंगल था और ये क्या है, डबल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होगा। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि एक इक्वेशन ये हो गया और दो का इक्वेशन ये। यानी जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका दो इक्वेशन होगा, एक और दो, और दोनों का फॉर्म क्या होगा, दोनों इस रूप में ही होगा, है ना। इस पे हम लोग क्या है, कुछ कंडीशन है, देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन इसमें होता है, सबसे पहला कंडीशन, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन एक था ये और इक्वेशन दो। अब चलते हैं, पहला पॉइंट इसमें क्या होता है कि यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2, है ना, तो निकाय बोले या समीकरण बोले, है ना, तो निकाय का, है ना, एक नंबर, यानी कि पहला जो होता है क्या होता है, निकाय का अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है, या केवल एक हल होता है। यानी क्या कहने का अर्थ है कि जब ये कंडीशन रहे तो समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा कि अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है। इसके अर्थ ये होगा कि x का कुछ वैल्यू आएगा और y का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि समीकरण संगत या अविरोधी होता है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट आया कि संगत होगा यानी तो अविरोधी, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होगा। और हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये y का भी वैल्यू निकल जाए। तीसरा पॉइंट है कि समीकरण रेखाएं कैसी होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती। कहने का अर्थ है किसी एक बिंदु पर वो क्या करेगी, तो प्रतिच्छेद करेगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो तो निकाय का अनंत अनेक हल होते हैं। अनंत अनेक
हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं, यानी कि बहुत सारा हल होगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अनगिनत हल है, इसका कोई फिक्स नहीं है ना, ज्यादा ज्यादा वैल्यू निकलता चला जाएगा। दूसरा हो जाता है कि समीकरण क्या होता है, ये संगत होता है, इसमें भी समीकरण संगत, समीकरण संगत यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित, आश्रित होते हैं, समीकरण संगत या आश्रित होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट चले हम लोग, तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती, संपाती होती है। इसलिए 3 पॉइंट है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निकाय का अनंत अनेक हल होते हैं। दूसरा क्या है, समीकरण संगत यानी कि आश्रित होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, रेखाएं संपाती होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा एक पॉइंट और है, तीसरा एक पॉइंट और लिख लें हम लोग। तीसरा में होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 हो तो निकाय का पहला नंबर, देखिए 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, जिस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है समीकरण, समीकरण असंगत होता है, समीकरण क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होता है। और तीसरा पॉइंट है रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर, समांतर होती हैं, समांतर होती, रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। अगर इसकी इक्वेशन 1 मान ले, इसको 2 मान ले तो आपका बन सकता है। जैसे एंगल ए से हम लोग क्या निकाल सकते, 30 प्लस एंगल बी निकल जाएगा, है ना। अगर एंगल ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो एंगल 30 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कहते हैं कि ए और बी 2 कोण है, इस दोनों का कोणों का योग सी के बराबर। फिर क्या है, यदि 2 कोणों का अंतर क्या 30 है और दोनों कोणों का अंतर क्या है 30 डिग्री, ठीक है, तो क्या कह रहा था, त्रिभुज के कोण क्या होंगे। वैसे तो ऑप्शन देखने से हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरह से बनाना तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। एंगल बी है आपका क्या 30, एंगल ए अगर इसकी इक्वेशन 1 मान ले, इसको 2 मान ले तो आपका बन सकता है। जैसे एंगल ए से हम लोग क्या निकाल सकते, 30 प्लस एंगल बी निकल जाएगा, है ना। अगर एंगल ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो एंगल 30 प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक है। और एंगल ए और बी का मान दिया हुआ ना, एंगल ए और एंगल बी प्लस सी, एंगल ए ऐसा छोड़ दिए इसको, इससे अच्छा शॉर्टकट में ही बना लीजिए जैसा का। चलिए क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम करें तो हो जाएगा, त्रिभुज में 2 कोणों का योग
दो कोणों का योग क्या, तीसरे कोण के बराबर। तो क्या देख रहे हैं, अगर 60 और 30 जोड़ लें, 60 प्लस 30 जोड़ लेते ये 90 आ रहा है ना, है ना। यहाँ भी देखिए 45 और 45 जोड़ेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा, ये दो तो आपका नहीं होगा, कटअप है। अब इस दोनों में चलते, एक ऑप्शन से तो दोनों का आ रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि दो कोणों का अंतर 30 है। अब इस दोनों का डिफरेंस दे दिया, 60 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये इस पहला वाला कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन को भी। अब इसमें अगर देखते हैं तो 45 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ये भी नहीं है, यानी कि आप ये तीन ऑप्शन जो आपका नहीं है, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या है आपका आंसर हो गया, है ना। जैसा कंडीशन कहा जा रहा है उस हिसाब से ये आंसर आपका परफेक्ट है, यही सॉल्यूशन है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 2x plus 3y बराबर 7 2ax plus a plus b into y बराबर 28 ये अनंत हल होंगे, ये अनंत अनेक हल होंगे तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है ऑप्शन a बराबर 2 b बराबर 4, दूसरा ऑप्शन है a बराबर 3 b बराबर 6, तीसरा ऑप्शन है a बराबर 4 b बराबर 8, और चौथा ऑप्शन आपका दिया जा रहा है चौथा ऑप्शन b a बराबर 1 b बराबर 1 b बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 2x plus 3y बराबर 7 2ax plus a plus b y बराबर 28 ये अनंता अनेक हल है। तो चलिए देखते हैं, 2x plus 3y बराबर 7 इसको इधर ले आए तो माइनस 7 हो जाएगा, और इधर चले आगे तो 2ax plus a plus b इंटू वाई माइनस क्या है 28 बराबर 0। पहले देखिए a1 का वैल्यू, यानी पहला समीकरण में a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 बराबर माइनस 7 है, a2 बराबर 2a है, b2 बराबर क्या है a प्लस b है, और c2 बराबर क्या है c3 बराबर b2 है भैया, ठीक है। c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 28। तो क्या है क्वेश्चन की अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2 का मान हम लोग देख रहे 2/2a है, b1/b2 का वैल्यू देख रहे 3/a प्लस b है, और c1/c2 का वैल्यू माइनस 7/28 है, ठीक है। तो इसको एक बार इतना बराबर इतना ले लीजिए, एक बार इतना बराबर इतना ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 2/2a बराबर माइनस 7/-28, माइनस खत्म, 7 4 जा 28, 2 से कट जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको बच गया 1/a बराबर 1/4, क्रॉस गुना कर लीजिए, a का मान 4 आ गया। अब इसी तरह इतना बराबर इतना ले लें, यानी 3/a प्लस b बराबर 7/-7/-28, माइनस कट जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। तो क्या आ गया a प्लस b बराबर क्रॉस गुना कर दे 4 3 जा 12, और चूंकि a का वैल्यू आपको कितना 4 है तो 4 यहाँ से लिख लीजिए, तो b इक्वल टू क्या 12 माइनस 4 कितना आ गया 8 आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन मिला लेंगे, a का मान 4 और b का मान 8, a का मान 4 और b का मान 8, तो सी ऑप्शन आपका सही है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले।
चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है आगे आपका, यदि भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18, यदि भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, यदि इसके हर में दो जोड़ दे, इसके हर में दो जोड़ दें तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है? चलिए देखते हैं। तो भिन्न क्या? यदि भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, तो हम लोग भिन्न का अंश और हर कुछ मान लेते हैं। तो भिन्न बराबर जानते हैं क्या होता है, अंश बाय हर होता है ना, अंश बाय हर। तो भिन्न के अंश हर को x/y मान लेते हैं ना। तो क्या क्वेश्चन में कहा, भिन्न का अंश तथा हर का योगफल यानी x + y बराबर क्या दे दिया, 18 दे दिया है। यदि इसके हर में दो जोड़ दे तो वह 1/3 होता है। क्या होता है 1/3? क्या बोला, हर में अंश x बटे क्या हो जाएगा, y + 2, ये 1/3 हो जाता है। इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y + 2 है ना, या 3x - y = 2, समीकरण 2 हो जाएगा। और ये इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं किससे, तो विलोपन विधि से। या इस दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए माइनस एक +y है और एक -y कट जाएगा। यहाँ 1x है, यहाँ 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x हो जाएगा। और 18 और 2 जोड़ देंगे, कितना होगा, 18 × 2 = 20 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 यानी 4 × 5 = 20, x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब x का मान 5 आ गया तो x का मान इस समीकरण में रख देंगे। x + y = 18 था, तो x का मान क्या करेंगे, 5 रख देंगे। 5 + y = 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 5 कितना हो गया, 13। y का वैल्यू 13। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग मान देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन दिया हुआ था आपका 5/13, ठीक है, और बी का दिया है 13/5, और सी का दिया है 7/11, और डी का 13/7। तो ऑप्शन यही होगा। हम लोग को इसका क्या निकाल लेना, भिन्न निकालना। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बाय हर यानी कि x/y हम लोग जो भिन्न माने थे। तो x का वैल्यू कितना है, देखिए तो 5 है, और y का वैल्यू कितना है, 13 है। ये 5/13 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लिखना भूल गए हैं, तो ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन लिखिए 5/13 है, पहला ऑप्शन है आपका 5/13। दूसरा ऑप्शन है आपका 13/5, और तीसरा ऑप्शन है आपका 7/11, और चौथा ऑप्शन है आपका 13/7। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है ना, पहला ऑप्शन ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप जितना जल्दी इसको बना सके उतना ही टाइम बना कर लिए अच्छा है। टाइम का बचत करना है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला टाइप क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन है कि किस मान के लिए, किस मान के लिए समीकरण
युग्म, समीकरण युग्म, ठीक है, किस मान के लिए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, ठीक है, किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। क्या दिया क्वेश्चन, 5x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 तथा दूसरा इक्वेशन आपका दिया है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर। तो ऑप्शन लिख लेंगे, पहला ऑप्शन है इसका 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, और सी में ऑप्शन है 6, और डी में ऑप्शन है 10। क्वेश्चन है कि पी के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल कब होता है, नहीं, यहाँ A1 का वैल्यू 5 है, B1 का वैल्यू P है और C1 का वैल्यू 7 है, A2 का वैल्यू 1 है, B2 का वैल्यू 2 है और C2 का वैल्यू -3 है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं तो कंडीशन हम लोग जानते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C। तो P का ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे कि इसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको अभी नजरअंदाज करके चलेंगे, ये दोनों को लेकर चलेंगे। A1/A2 ले लीजिए बराबर B1/B2। A1/A2 का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोग, 5 बटे क्या है 1, और B1 का वैल्यू क्या है P है, और B2 का वैल्यू 2 है। ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 10, P इक्वल टू 10 है ना। P बराबर 10 के लिए क्या है, समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, है ना। P के किस मान के समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो P का मान जब हम 10 ले लेंगे तो ये इसका क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे क्वेश्चन है वह टाइप। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y, 3x प्लस 12y बराबर 10, 3x प्लस 12y बराबर 10 का पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको कि कौन सा हल होगा, है ना। एकल हल होगा, एकल हल होगा। दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक हल, एक से अधिक हल, अधिक हल। और डी ऑप्शन में है अनंत बहुआयामी हल, अनंत अनंत बहुआयामी बहुआयामी हल। तो चलिए देखते हैं। चलिए इक्वेशन हम लोग को दिया है x प्लस 2y, ये प्लस इधर आएगा तो -5 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 12y माइनस 10 बराबर 0। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पहले वैल्यू निकालते हैं। देख रहे हैं A1 बराबर 1 है, B1 बराबर 2 है और C1 बराबर -5 है, A2 बराबर 3 है, B2 बराबर क्या 12 है और C2 बराबर -10 है। तो चलिए A1/A2 का वैल्यू पहले निकाल लें हम लोग, क्या है 1/3 है। उसी तरह B1/B2 का वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या 2/12 है। क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल
नहीं है ना। पहले ही टर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। जब ये कंडीशन हो तो इसमें क्या होता है, इसके समीकरण का केवल एक हल होता है। क्या होता है, समीकरण का केवल एक हल होता है ना। देखिए क्या होगा, एकल होगा, एकल हल होगा, है ना। दिक्कत, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।